कंकाल तंत्र का ऑडियो बुक। कंकाल तंत्र में अस्थियां एक ढांचा उपास्थियां होती हैं। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा और उपास्थियां होती हैं। मतलब कोई कंकाल तंत्र है, उस पे क्या है, उसका ढांचा है और क्या है, उसमें उपास्थियां है, कार्टिलेज है। शरीर में गति इन सभी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए बिना जबड़ों के भोजन चूर्ण करना पड़े, बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। मैट्रिक्स में लवण की उपस्थिति अस्थियां कठोर होती हैं, जबकि कॉन्ट्राइन लवण उपास्थियों के मैट्रिक्स को अनन्य प्लाइएबल बनाते हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों का बना होता है। इसे मुख्य दो समूह में बांटा गया है, अक्षी कंकाल और उपांगी कंकाल, मतलब एक्सियल और अपेंडिकुलर। अब एक्सियल कंकाल में क्या होते हैं, एक्सियल कंकाल में अस्थियां आती हैं जो शरीर के मुख्य अक्ष पर विपरीत होती हैं। मतलब जो अपना मेरुदंड होता है उसके इधर उधर जो होती है वो। करोटी, मेरुदंड, उरोस्थी, स्टर्नम, पसलियां अक्षी कंकाल का गठन करती है। करोटी अस्थियों के दो समुच्चय कपाली और आनन्य फेसियल से बना है, जिसका योग 22 है। कपाली अस्थियों की संख्या 8 होती है। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण कपाल को बनाती है। आननी भाग में 14 कंकाल अवयवी अस्थियां होती है, जो करोटी के सामने का भाग बनाती है। करोटी क्या होता है, करोटी मतलब होता है स्कल, ठीक है। करोटी मतलब होता है स्कल। और अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे, और इसको मैं एक बार इजी वे में बताना पड़ेगा मुझे ताकि समझ में आ जाए। एक यू आकार की अस्थि हाइयोइड मुख्य गुहा के नीचे स्थित होती है। और यहाँ पे पहले ये लिखा था कि ये कपाल में सन्निहित है, मतलब कि स्कल में है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब कपाल मतलब वहाँ से कपाल में सन्निहित नहीं है, स्कल में सन्निहित नहीं है, ठीक है। प्रत्येक मध्यखंड में 3 छोटी अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। ये याद रखना, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इन्हें सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग में कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ 2 अनुकंपाल अस्थियां ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की सहायता से संयोजन करता है। द्विकर्णी करोटी, द्विकंडलिक स्कल। हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कशेरुक दंड कहते हैं। ये कपाल के अधर से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला तंत्रीय नाल होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। प्रथम कशेरुक एटलस सॉरी और यह अनुकंपाल अस्थि कंधों के साथ संयोजन करता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटी 5, अंतरिक्ष सेक्रमी एक संयोजित और अनुत्तरिक एक संयोजित कशेरुकों में विभेदित होता है। ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग स्तनधारियों में 7 होती है। कशेरुक दंड मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाता है और पसली तथा पीठ पेशियों की संधि स्थल का निर्माण करता है। स्टर्नम वक्ष के मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है। स्टर्नम किसको बोलते हैं, स्टर्नम इसको बोलते हैं। ये जो है वो है स्टर्नम, ठीक है। ये क्या है, चपटी अस्थि होती है स्टर्नम। पसलियां रिब्स की 12 जोड़ी होती हैं। प्रत्येक पसली एक
पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ सिरे पर दो संयोजन सतहें होती हैं जिसके कारण ये द्विशिरस्थ बाइसेफेलिक भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियाँ कहते हैं। इसको 7 जोड़ी जो है उसको वास्तविक पसली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ी होती हैं किससे? स्टर्नम से। ठीक है। और पृष्ठ में ये वक्षी कशेरुकों के अधीरी भाग में उरोस्थि से कचाभ हाइलिन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती हैं। 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी पसलियाँ उरोस्थि के साथ सीधे संयोजित नहीं होती। 8वीं 9वीं 10वीं ये जो होती है वो उरोस्थि के साथ सीधे संयोजित नहीं होती। तो इसको क्या बोलते हैं? बल्कि काचाभ उपास्थि के साथ जुड़े होते हैं। इसे वर्टिबो क्वाड्राइल कहते हैं। ठीक है। कूट पसली कहते हैं। मतलब ये फाल्स रिब्स है। और क्या है? पसली की अंतिम 2 जोड़ी 11वां 12 अधर में जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इसे प्लावी कहते हैं। प्लावी मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग रिब्स, मतलब वो तैरती रहती है, हवा में रहती है। वक्षी कशेरुक की पसलियाँ और उरोस्थि मिलकर पसली पंजर रिब केज की संरचना करती हैं। ये देखना, ये जो ऐसा बना हुआ है ये रिब केज बना हुआ है, मतलब एक पिंजरे जैसी संरचना बनी हुई है, इसलिए इसको रिब केज बोल रहे हैं। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगी कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। मतलब एक पैर है उस पर 30 अस्थि पाई जाएंगी, मतलब 30 हड्डी पाई जाएंगी। और उसमें क्या है? अग्रपाद की भुजा है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। अग्रपाद मतलब क्या हुआ? अग्रपाद मतलब हैंड। ठीक है। हैंड में क्या मिल रहा है अपना? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। कलाई की अस्थि की संख्या 8। मेटाकार्पल हथेली की अस्थि, ये वाली जो है ये कार्पल होती है। और इधर जो है ना ये मेटाकार्पल है। ये जो अपनी ये है यहाँ पर ये जो हड्डी ऐसे छूने में पता चल रही है ये मेटाकार्पल है। इसके बाद वाली ये जो हड्डियाँ हैं ये फेलेंजीज बोलते हैं इसको। ये जो उंगलियाँ होती हैं उसकी। ठीक है। और हथेली के ऐसे 5 है और फेलेंजिस अंगुलियों में 14 होती है। फेलेंजिस जो होती है इसमें जो अस्थि होती है 14 होती है। ठीक है। अब देखो, फीमर उरोस्थि सबसे लंबी अस्थि टीबिया और फिब्यूला टार्सल। जो ये जो फीमर होती है वो पैर में पाई जाती है। फीमर, ठीक है। सबसे लंबी कौन होती है? फीमर। टीबिया और फिबुला टार्सल टखनों की अस्थियाँ होती है। मेटाटार्सल संख्या में 5 होती है। अंगुलियों की अस्थि फेलेंजिस हैं। कब के आकार की एक अस्थि होती है जिसे पटेला कहते हैं। कब के आकार की अस्थि होती है जिसको क्या बोलेंगे? पटेला बोलेंगे। घुटने का वाला का, ठीक है। घुटने का अधर की ओर से ढकती है। घुटना फलक। अंश और श्रोणि मेखला अस्थि अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र एवं पश्च पादों के बीच संधि योजन में सहायता करती है। प्रत्येक मेखला के 2 अर्ध भाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लेविकल एवं एक स्कैपुला होती है। ये क्या है? ये पीछे वाला जो होता है, पीछे वाला जो होती है ना तिकोनी सी, ये होती है स्कैपुला। और ये जो अपनी है ये ब्यूटी बोन होती है क्लेविकल, जो यहाँ से निकली है और ये इधर आके जुड़ रही है, क्लेविकल है। उसके पीछे ये जो होती है वो स्कैपुला। ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि ये पूछते हैं हमेशा कि जो स्कैपुला होती है वो कौन से रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। तो R2 से R3 में R2 से R7 में पाई जाती हैं। ये याद रखना कि R2 से R7 में पाई जाती हैं। मतलब कि जो सेकंड वाला रिब्स है वहाँ से लेकर 7th वाले रिब्स में पाई जाती है। ठीक है। और अंश मेखला पूछे कि अंश मेखला क्या मतलब किससे बना होता है, तो क्लेविकल प्लस स्कैपुला मिलकर अंश मेखला बनाते हैं। ठीक है।
और क्या है भाई, स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरी एवं सातवीं पसली के बीच स्थित एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि, जो मैंने अभी बताया वही। स्कैपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में एक उभार कंटक स्पाइन एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमियन कहते हैं। ठीक है, स्कैपुला जो होता है ना, उसके त्रिभुजाकार भाग में एक उभार सा होता है, मतलब एक स्पाइन कांटा जैसा एक चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमियम कहते हैं। क्लेविकल इसके साथ संयोजन करती है, जो एक्रोमियन प्रवर्ध बोलते हैं। ठीक है, एक्रोमियम प्रवर्ध बोलते हैं, उसी के साथ में स्कैपुला जो होती है वो क्या करती है, संधि योजन करती है। और एक्रोमियन के नीचे एक अवनमन, जिसे ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं, ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों के जोड़ बनाने के लिए संधि योजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है, जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं। एक इस अस्थि को सामान्यतः जत्रुक कॉलर बोन कहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड है भाई एनसीईआरटी में हिंदी के। क्लेविकल इसके साथ संधि योजन करती है। एक्रोमियन के नीचे का अवनमन, जिसे ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं। यहाँ तक तो आ गया है। अब देखो, ह्यूमरस के शीर्ष के साथ कंधों के जोड़ बनाने के लिए, मतलब ह्यूमरस जो अपनी ये बाजू वाली है, ठीक है, तो क्या आ गया, संधि योजन करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है, जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं। इस अस्थि को कॉलर बोन कहते हैं। मतलब जो ये जो अपना क्या क्लेविकल पाया गया ना, उसमें ये जैसा पाया जाता है उसको कॉलर बोन कहते हैं। श्रोणि मेखला पेल्विक ग्राइडल में दो श्रोणि अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणि अस्थि तीन अस्थि के संलयन से बनी होती, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संधि संयोजन स्थल एक एसिटल एक गुहा एसिटाबुलम होती है, जिसे उरु अस्थि संधि योजन करती है। अधर भाग में श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस बना रहे हैं तो उस पर कौन सी कार्टिलेज पाई जाएगी, तो याद रखना कि उसमें उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें ये याद रखना कि उसमें क्या पाया जा रहा है, रेशेदार उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, रेशी उपास्थि युक्त जोड़। संधि योजन का जोड़ संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक है, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियां अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल है। जोड़ों द्वारा गति करने के लिए पेशी जनित बल। अच्छा, ये तो अब अपना वो आ गया है ना, संधि जोड़ वगैरह ये आ गया। अभी मेरे को क्या करना है, तुमको बस मैं स्केलेटल सिस्टम ही पढ़ाना है। तो मैं एक बार तुमको जो एक एलन का बुकलेट है इससे बताती हूँ मैं, ठीक है। इससे थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, यही से स्टार्ट है। तो देखो इसमें क्या है, बहुत इजी है। कंकाल तंत्र। शरीर की गति में कंकाल तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य में कंकाल तंत्र 206 अस्थियों और कुछ उपास्थि का बना होता है। ठीक है, अक्षीय कंकाल 80 अस्थियों का बना होता है, जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होते हैं। करोटी करोटिदंड और उपास्थि पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ होते हैं। अब इसमें ये याद रख लेना, ये हो सकता है कभी पूछ सकता है इसको। इसमें क्या है, इसमें है फ्रंटल अस्थि ललाट बनाती है, मतलब जो अपने सामने वाले जो होती है वो ललाट बनाती है। फ्रंटल अस्थि एक होती है। स्फेनोइड अस्थि जो होती है इधर वाली, ये जो वाइट वाली दिख रही है ये स्फेनोइड अस्थि है, स्फेनोइड अस्थि। ठीक है, कपाल का फर्श बनाती है सेला टर्शिका।
सिला टर्शिका प्यूस ग्रंथि के लिए होती है। एथेमॉइड अस्थि, लैक्रिमल अस्थि, नेजल अस्थि, लैक्रिमल अस्थि जो होती है जो आँख के पास होती है उसको बोलते हैं लैक्रिमल। नेजल अस्थि नाक वाप के पास वाली। जैकोमेटिक अस्थि जो गाल के पास वाली होती है। और मैग्जिला क्या होती है, ऊपरी जबड़े की अस्थि। प्रत्येक मैग्जिला में 8 दांत होते हैं। ऊपरी जबड़े वाली जो ऊपरी जबड़े वाली जो होती है ना अस्थि उसको बोलते हैं मैग्जिला। 2 होती है, 8 दांत होते हैं उस पर। मैंडिबल अस्थि एक है, निचला जबड़ा कहते हैं। करोटी के लिए एकमात्र गतिशील अस्थि। हायोइड अस्थि जो होती है वो जिह्वा अस्थि भी कहते हैं। यू आकार की जिह्वा मतलब जीभ के पेशी से यहाँ जुड़ी रहती है। ऑक्सीपिटल कॉन्ड्राइल अस्थि 2 ऑक्सीपिटल कॉन्ड्राइल एटलस C1 से कशेरुक दंड को कॉन्डाइलर संधि द्वारा जोड़ते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल अस्थि 2 ऑक्सीपिटल अस्थि 1 टेम्पोरल अस्थि 2 होती है। कान के पास वाली को बोलते हैं टेम्पोरल। पैराइटल ऊपरी भाग वाले को बोलते हैं पैराइटल, ठीक है, वो भी 2 होती है। अब अपना ये देख लो कि जो अपना स्पाइन है, ये स्पाइन है, मान लो ये स्पाइन है, ठीक है, ये ऐसा स्पाइन मान लिया, ये स्पाइन है, ये पूरा ये स्पाइन है। अब इस स्पाइन में ग्रीवा कशेरुक जो होती है वो क्या कहते हैं, कुल 7 है। लगभग सभी स्तनधारी में पाई जाती है। जो 7 जो ग्रीवा कशेरुकाएँ हैं वो लगभग सभी स्तनधारी में पाई जाती है। उसके बाद होती है ये वक्षी कशेरुकाएँ, उसी में से गिनते हैं, ठीक है। वक्षी कशेरुकाएँ जो होती है वो 12 होती हैं। वक्षी कशेरुकाएँ जो होती है वो 12 होती हैं। कटी लंबर कशेरुकी जो होती है, कटी या लंबर, वो होती है 5। सैक्रम या त्रिक 1 होती है। अनुत्रिक 1 होती है। अब आते हैं उरोस्थी या पसली के बारे में। ये अपना ये 2 ऐसे 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 जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे इस तरह से बने हुए हैं। क्या दिल नहीं बना हुआ, क्या बना है, पिंजरा बना हुआ है। तो ये पिंजरा बना हुआ है, ये पीछे से जुड़े हुए हैं। इसमें जो होती है 7 ऐसी अस्थियाँ होती हैं जो मतलब ये इधर से भी जुड़ी हैं और इधर से भी जुड़ी हैं, ठीक है। तो प्रॉपर बना रही है 7 अस्थियाँ। तो उनको क्या बोलते हैं, वो 2 रिब्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है 8, 9, 10 3 ऐसी अस्थियाँ होती हैं जो फाल्स रिब्स बनाती हैं, मतलब कि पीछे से तो जुड़ी हैं, आगे से खुली हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 10वीं और 11वीं जो होती है वो क्या होती है, वो होती है फ्लोटिंग रिब्स, मतलब वो बस तैरती रहती हैं, ठीक है। ये तो याद ही हो गया तुमको, ये तो कितनी बार हो गया ना, तो याद हो गया, छोड़ो। मेरुदंड के कार्य याद रख लो। मेरु रज्जु की रक्षा करता है, सिर को सहारा देता है, करोटरी को ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एटलस से जोड़ता है। प्रथम ग्रीवा कशेरुक कौन है, कशेरुक दंड, ठीक है। पसलियाँ वक्षी कशेरुका और पीठ के पेशियाँ संधि स्थल प्रदान करती हैं। ओके, अब देखो उपांगी कंकाल। ये एक्सियल वाला तो क्या हुआ, एक्सियल वाला तो हो गया। अब क्या आ गए हम लोग अपेंडिकुलर में ये आ गया, ठीक है, मतलब ये जो शाखाएं टाइप सी है ना जो हमारी बॉडी में वो। तो अब देखो हाथ है और पैर है, ठीक है। टोटल 126 हड्डियाँ होती हैं किस पे, अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ होती। पादों की अस्थियाँ रखती हैं 120 और 6 मेखला और पेखला पादों की अस्थियाँ अक्षय कंकाल जोड़ने में सहायक होते हैं। अंश मेखला 2, 2, 4 प्लस इक्वल्स टू 4 और अग्रपाद 30 + 30 इक्वल्स टू 60। आधा अंश मेखला। अब आधा अंश मेखला क्या होता है, क्लेविकल स्केपुला 2 से 7 तक लाए हैं, वो क्या है, स्केपुला, वो क्या होती है, वो होती है क्लेविकल, और ये होती है लंबे लगा रखा क्लेविकल कॉलर अस्थि एक लंबी बेलनाकार अस्थि है जिसमें 2 वक्र पाए जाते हैं। स्केपुला एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है जिसमें भाग में उपस्थित है तक कंटक स्केपुला के पश्चिम त्रिभुजाकार भाग में उपस्थित उभार कंटक कहलाता है। क्रोमियम चपटे प्रबंध में रूप में उपस्थित
कंटक को एक्रोमियम कहते हैं, जो क्लेविकल के साथ संधि योजन करते हैं। एक्रोमियम के नीचे एक ऑर्नामेंट ग्लिनोइड गुहा कहते हैं, जहाँ यह ह्यूमरस के शीर्ष के साथ जुड़कर कंधे की संधि बनाती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। देखो, रेडियस अल्ना में अगर कभी भी तुमको कोई भी कंफ्यूजन हो तो बहुत सिंपल ट्रिक है, और सही याद रख लेना। अल्ना और उंगली, उंगली किधर है? इस साइड है, इधर है उंगली, इस साइड है क्या? उंगली, मतलब इस साइड उंगली है, उंगली उंगली। इधर वाला क्या हो गया? अल्ना, और इधर वाला क्या हो गया? रेडियस। अंगूठे साइड वाला क्या हो गया? रेडियस। इधर वाला हो गया अल्ना। ठीक है। एसिटाबुलम की एक गुहा है जो प्रत्येक कोक्सल श्रेणी की अस्थि में इलियम, इशियम, प्यूबस, सिलेन से बनती है। ये फीमर की शीर्ष के साथ जुड़ती है। अधर भाग में स्टोरी लिखने प्रदान को भाग बनाती है और रेसियो बनाती है। ठीक है। और श्रेणी मेखला में क्या होती है? इलियम, इशियम, प्यूबिस हो गया। फीमर एक होता है और सबसे लंबी होती है। पटेला एक होता है। घुटना फलक होता है। टीबिया मोटी होती है। फिबुला एक होती है। टार्सल 7 होती है। मेटाटार्सल 5 होती है। फेलेंजिस 14 होती है।